हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मतलब पार्ट वन के जो स्टूडेंट है, उनका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आता है, जो कि 34 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। मतलब 34 मार्क्स का ये होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं वो 33 और 33 मार्क्स के होते हैं, तो पूरा ये 100 मार्क्स का हो जाता है आपका पेपर, है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है, पेपर थर्ड है ये। पेपर वन और सेकंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। तो इसके अंदर देखें मतलब किस तरीके से पेपर आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली क्लास 12 से आते हैं और आपको नहीं पता होता है कि पेपर किस तरीके से आता है, कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी कर सकें। ओके, सो सेक्शन ए आता है फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब आपको इसमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, जो कि मतलब आपको 3 करने होंगे। बेसिकली 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ओके, सो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन और 6 ईच, मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर जैसे कि इन्होंने दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, सिर्फ आपको इसमें से 3 करने हैं। 3 कोई से भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, डिस्कस द कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर क्या होता है, इसकी कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस बताइए। इसका भी है व्हाट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ दैम। तो ये पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी एंड क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी ऑफ द गैसेज, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन विद वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन होगा इसमें कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, हाउ दे डिफर, ऑल्सो राइट एट लीस्ट 2 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। मतलब लिक्विड क्रिस्टल्स के नाम बताइए, क्या होते हैं, किस किस मतलब किस किस तरीके से ये अलग हैं, और इनके 2 यूज़ भी बताइए एटलीस्ट। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट विद डिफरेंट एग्जांपल एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। इसी का ए पार्ट था ये चौथे का। चौथे का बी पार्ट ये है व्हाट इज़ कैटालिसिस, व्हाट आर द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ बोथ for both type of catalyst, राइट। ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कैटालिसिस के बारे में पूछा है। फिर 5वें क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है। मतलब आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको सिर्फ 3 करने हैं, जो कि 6 नंबर का है एक क्वेश्चन, है ना। तो ये 18 मार्क्स की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूरी, आपका सेक्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, ऑस्मोसिस। इसका ए पार्ट है। बी में इसका रेट कांस्टेंट पूछा है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखिए। डिटरमाइन द फार्मूला फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट टू एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 5वें में ये पूछा है। मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं सेक्शन ए में भी। ओके, फिर आता है सेक्शन बी विच इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे अगर आप इसमें से 5 करने होते हैं। ओके, 8 पूछ रखे हैं, इसमें आपको 5 करने होंगे। आंसर यानी 5 क्वेश्चन है इन नोट मोर देन 100 वर्ड्स। आपको जो लॉन्ग आंसर थे ना इसमें, ये मतलब जो लॉन्ग आंसर सेक्शन ए था उसमें थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके लिखना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट आंसर में आपको 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ये सेक्शन बी वाला। इसमें 8 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, 4 तो ये हो गए और ये टोटल 8 हो गए। ओके, तो इसमें से आपको करने हैं सिर्फ 5। राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, इनके डेरिवेटिव बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 15। ओके, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वंडर वॉल्स इक्वेशन। चौथा ये पूछ रखा है। एक्सप्लेन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, इसको एक्सप्लेन करिए। फिर 6 क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर एंड लिक्विड क्रिस्टल, राइट डाउन 3 एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। फिर 7 पूछ रखा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटेस आर फाउंड इन क्रिस्टल्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ KCl। ओके, 8 पूछ रखा है व्हाट आर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड डिफाइन गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं और गोल्ड नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी बता दीजिए। ओके, फिर है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखें हम, तो इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना। तो एक क्वेश्चन एक नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर पे ये आधारित है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो जैसे कि अगर हम देखें इसमें हमारे टोटल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ओके,
तो क्या करना होगा कि 6 के 6 करने होंगे, है ना? 6 के 6 करने होंगे, क्योंकि इसमें लिखा ना अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, तो हमें तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं मिली, मतलब इन्होंने कोई वो नहीं दिया, तो हमें यहाँ सारे करने हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यूज टाइप आते हैं। द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स विल बी क्या होगी, द वैल्यू ऑफ लॉग 10 100 इज क्या होगी। ओके, ऑप्शन हैं 4, इसमें से एक आपको करेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ आइडल गैस विल बी, है ना? एवरेज वेलोसिटी आइडल गैस के लिए आप क्या करोगे, उसका मतलब इक्वेशन क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, एक ट्रिक टिक करना है आपको इसमें से। फोर्थ क्वेश्चन है, द पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड विल मेजर्ड बाय। आप प्रोटेक्टिव कोलाइड को किस पावर से आप मेजर करोगे, गोल्ड नंबर, सिल्वर नंबर, आयरन नंबर, कॉपर नंबर। ये 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसी तरीके से फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो इसमें हिंदी में भी लिख रखा है कि रक्सी कोलाइड की शक्ति को मापा जाता है ए स्वर्ण संख्या से, बी चांदी संख्या से, लो संख्या से, ताम्र संख्या से। मतलब फॉर हिंदी मीडियम हिंदी में भी है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में भी है। ओके, सो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चंस को देखें, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या उसका मतलब रेट यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। ओके, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसी तरीके से हिंदी में भी दे रखा है। फिर छठा क्वेश्चन आता है, जैम कैटलिस्ट किस नेचर के होते हैं, जनरल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी, है ना? या फिर कुछ नहीं तो स्पेसिफिक होते हैं ऑब्वियसली। इस तरीके से हिंदी में भी दे रखा है। एंजाइम उत्प्रेरक का स्वभाव होता है सामान्य, विशिष्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। बेसिकली एक बहुत सिंपल पेपर आता है फिजिकल केमिस्ट्री का भी फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।